बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस ऑडियो लॉग में मैं बात करूंगा जनरल आसिफ मुनीर का जल्दी से एक दौरा तय किया गया है सऊदी अरब के हवाले से। अब ये सऊदी अरब में क्या दौरा हुआ है, क्या होने वाला है, ये मैं आपको डिटेल से बताता हूँ कि ये इतना जल्दी में दौरा क्यों प्लान किया गया है जनरल आसिफ मुनीर का सऊदी में। और जनरल आसिफ मुनीर को भी नहीं पता था कि उसका दौरा सऊदी में लगाया गया है और जनरल आसिफ मुनीर अब जल्दी सऊदी जा रहे हैं। अब वहां पर वो क्या करेंगे, ये सारी की सारी चीजें हम इस ऑडियो लॉग के अंदर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आते हैं जी, आप सबको पता है कि आपकी गवर्नमेंट डिफॉल्ट करने वाली है। गवर्नमेंट डिफॉल्ट करने वाली है तो गवर्नमेंट को बचाना पड़ेगा। इसहाक डार की कोई टक्के की हैसियत नहीं है। आईएमएफ मुंह नहीं लगाना चाहता इसहाक डार को, और फ्रेंकली स्पीकिंग इसहाक डार को भी फर्क नहीं पड़ता कि आईएमएफ मुझे मुंह लगाता है या नहीं लगाता। फर्क पड़ता है तो सिर्फ पाकिस्तान को पड़ता है, पाकिस्तानी अवाम को पड़ता है। वजह यह है कि पाकिस्तानी अवाम की मईशत स्टेक पे है, इसहाक डार के पैसे स्टेक पे नहीं है। इसहाक डार के पैसे स्टेक के ऊपर होते तो इसहाक डार झुक भी जाता और उल्टा भी लेट जाता, लेकिन यहाँ पर मसला है कि पाकिस्तानी अवाम के पैसे स्टेक पे ऊपर लगे हुए हैं, इसहाक डार के नहीं। अब जी आईएमएफ के साथ इसहाक डार की बन नहीं रही है और आईएमएफ चला गया है क्रिसमस की छुट्टियों के ऊपर। आईएमएफ बेल आउट नहीं करा, आईएमएफ बेल आउट नहीं करेगा। इसकी वजह से आपको एशियन डेवलपमेंट बैंक, आपके सुकूक बॉन्ड और भी आप दूसरे सोर्सेज के थ्रू पैसे वगैरह कलेक्ट करते हैं, वो आपको नहीं मिलेंगे। और अगर आपको वो पैसे वगैरह नहीं मिलेंगे तो आप अपनी ये जो डेट फाइनेंसिंग है वो कैसे करेंगे। आपको बता दूं, आपको $26 बिलियन का पैसा अरेंज करके रखना है जून से पहले तक, ताकि आप वो डेट रीपे कर सके। उसमें सीपेक का भी कुछ हिस्सा है, कुछ आपके फॉरेन डेट्स हैं जो आपको पे करने हैं यूरोप के अंदर सुकूक बॉन्ड की सूरत के अंदर। अब ये इस तरह की आपकी डेट फाइनेंसिंग वगैरह करनी है। इसके हवाले से आपको आईएमएफ जब तक अप्रूवल नहीं देगा तब तक आपको कोई और लेंडर पैसे वगैरह नहीं देगा। आईएमएफ आपको तब अप्रूवल देगा जब आप उसकी कंडीशंस के मुताबिक चलेंगे। अब उसकी कंडीशंस क्या होती हैं आईएमएफ की? आईएमएफ की कंडीशंस ये होती हैं कि आपने बिजली और महंगी करनी है। मतलब फिलहाल आपके यहाँ पर बिजली बन रही है 24 रुपए में, आप बेच रहे हो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, उसको 35 रुपए या 40 रुपए तक लेकर जाइए। पेट्रोल को और ज्यादा महंगा कीजिए, तकरीबन 300-350 रुपए पर लीटर के हिसाब से कीजिए ताकि आपके रेवेन्यूज बढ़ जाए। अब इसहाक डार ये कर नहीं सकता क्योंकि इसके पास पॉलिटिकल कैपिटल नहीं है और ना ही इनकी कोई लेजिटिमेट गवर्नमेंट है, जिसकी वजह से इनको बड़ी मुश्किल होगी आने वाले इलेक्शन के दौरान, और ये बहुत बुरी तरह से फंस चुके हैं। सो इसहाक डार ये सब कुछ कर नहीं सकता, तो इसहाक डार कैसे मैनेज करे आईएमएफ को? इसीलिए इसहाक डार ने एक तीसरा अल्टरनेटिव ऑप्शन निकाला है। वो भी मैं बताता हूँ ना अल्टरनेटिव ऑप्शन क्या है, इसका मैं पूरा एनालिसिस करता हूँ कि हम जाते हैं सऊदियों के पास और उनसे पैसे लेकर आते हैं। अब सऊदियों के पास इसहाक डार की कोई हैसियत नहीं है, नवाज शरीफ की कोई हैसियत नहीं है, शहबाज शरीफ की कोई हैसियत नहीं है। सऊदियों के पास हैसियत किसकी है? पाकिस्तान आर्मी की है। अब ये चाहते हैं कि सऊदी अरब पाकिस्तान आर्मी का आर्मी चीफ जाए, वहां पर हमारी तरफ से भीख मांगे, आर्मी चीफ अपनी झोली फैलाए और हमारी तरफ से भीख मांगे, क्योंकि हम तो चोर ठहरे, दुनिया तो हम पे भरोसा ही नहीं करती, हमें तो गद्दार कहा जाता है पूरी दुनिया के अंदर। और इमरान खान ने बड़ा अच्छा ख्वार किया है इनको पूरी दुनिया के अंदर, कहीं पर भी मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। सो ये वो चाहते हैं कि आर्मी चीफ जाए, आर्मी चीफ इसको अप्रूवल दे, आर्मी चीफ इस तमाम तर डील को लेजिटिमेसी दे ताकि ये हमारे $3 बिलियन वगैरह आ जाए, जिसके बाद हम इकोनॉमी को चलाने। मैं यहाँ पर आपको दोबारा से बता दूं, $2 बिलियन का लोन हमने चाइना से लिया था, जो कि आपको कमर जावेद बाजवा वहां पर गए थे और वहां की एक प्राइवेट बैंक से हमने $2 बिलियन का लोन लिया था, और वो पूरा का पूरा लोन हमने 3 महीनों में निकल गए। मतलब हम 3 महीनों के अंदर वो पूरा का पूरा $2 बिलियन का लोन निकल गए, पता भी नहीं चला कि ये किधर गए $2 बिलियन। और ये अब और लोन लेने जा रहे हैं सऊदी अरब के अंदर। सऊदी अरब ने $3 बिलियन का रोल ओवर कर दिया है पाकिस्तान को पहले से। मतलब सऊदी अरब के जो पैसे पाकिस्तान के अंदर पड़े हुए थे वो सऊदी अरब ने नहीं निकाले और वो उसको और वो सऊदी अरब को मिलेंगे भी नहीं। सऊदी अरब ने भी किस गरीब कौम को कर्जा दिया है, बिल्कुल नहीं मिलेंगे ये $3 बिलियन। सऊदी प्रिंस देखता रह जाएगा, लेकिन ये $3 बिलियन $1 भी उसको वापस नहीं मिलेगा। आम लोगों में इतना कॉमन सेंस होता है कि कर्जी को कभी भी कर्जा नहीं देते, क्योंकि कर्जी कभी भी वापस नहीं करता। तो पाकिस्तान से बड़ा कर्जी कौन है पूरी दुनिया के अंदर? अब देखते हैं कि सऊदी अरब इस बार क्या करता है। मैं फ्रेंकली बोलूं तो सऊदी अरब मना कर देगा। सऊदी अरब ज्यादा से ज्यादा ये करेगा कि हम आपको लोन दे रहे हैं और बड़ी स्ट्रिक्ट कंडीशंस देगा कि हम आपको इतने इतने दिन के लिए लोन वगैरह दे रहे हैं, अगर आपने इतने इतने दिनों के लिए वापस नहीं किया तो हम ये कर देंगे। सो सऊदी अरब बिल्कुल भी आपको लोन नहीं देगा। अलबत्ता ये जरूर हो सकता है कि वहां पर आप अपने कुछ एसेट बेच कर आ जाए। मतलब कुछ पावर स्टेशन हैं, कुछ रोड नेटवर्क हैं, कुछ पोर्ट के राइट्स हैं, कुछ पीआईए के राइट्स हैं, कुछ आपकी स्टील मिल की जमीन है, इनमें से कुछ आप सऊदी अरब के अंदर बेचकर आ जाएं सस्ते दामों के ऊपर, या आप अपनी रोजोवेल्ट होटल जो कि आपकी न्यूयॉर्क के अंदर है वो आप बेचकर आ जाएं। सो कुछ ना कुछ आप अगर बेचकर आ जाएंगे तो आपको पैसे मिलेंगे। सो इसी पूरे सिनेरियो के अंदर जल्दी में आर्मी चीफ को भेजा जा रहा है सऊदी अरबिया कि जाओ वहां से $3 बिलियन लेके आओ, वरना आने वाले दिनों में पेट्रोल खरीदने के पैसे नहीं है, लहसुन और प्याज खरीदने के पैसे नहीं है, खाने पीने की कमियां हो जाएंगी, कुछ भी नहीं है हमारे पास, जाओ और जाकर वहां से लोन लेके आओ। अब ये तो है इस गवर्नमेंट की लेजिटिमेसी, ये तो है इस गवर्नमेंट की क्रेडिबिलिटी कि कोई इनसे बात
बात करना नहीं चाहता। अब मुझे बताओ कि इस इलेजिटिमेट गवर्नमेंट को 8 महीने और घसीट कर क्या साबित करना चाहता है ये रियासत के हम कितने बड़े घटिया लोग हैं और हम कितने बड़े बेवकूफ लोग हैं। इनकी लेजिटिमेसी ये है कि इनको लोन लेने के लिए आर्मी चीफ को जहाज में बिठाकर सऊदी अरब भेजना पड़ता है कि यार जाओ वहां से लोन लेकर आओ, वरना हम भूखे नंगे घूमेंगे। हमारे पास पेट्रोल खरीदने के पैसे नहीं है, हमारे पास प्याज अदरक लहसुन ये खरीदने के पैसे नहीं है। सो इनकी लेजिटिमेसी ये, और किस मुंह से सुप्रीम कोर्ट कहती है कि ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट है। ये भली होगी कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट, लेकिन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं है, लेजिटिमेट गवर्नमेंट नहीं है। ये आपके आइन की उल्टी तशरीह की वजह से ये बेवकूफों की गवर्नमेंट आ गई है, क्योंकि आप एक नालायक जज हैं, आप निकम्मे जज हैं, जिसकी वजह से ये गवर्नमेंट वजूद में आई है। आपके आइन की जो उल्टी तशरीयां है ना, इसी ने इस गवर्नमेंट को वजूद में लाया है, वरना ये कोई लेजिटिमेट गवर्नमेंट नहीं है, ये कोई डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं है, ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट नहीं है। सो ये वक्त तमाचा मार रहा है सुप्रीम कोर्ट के मुंह के ऊपर, सुप्रीम कोर्ट की जजेस के मुंह के ऊपर, कि ये एक इलिजिटिमेट गवर्नमेंट है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट है, एक इलिसिट चाइल्ड है जनरल कमर जावेद बाजवा का, इलिसिट चाइल्ड है जुडिशरी ऑफ पाकिस्तान का, इलिसिट चाइल्ड है स्टेट ऑफ पाकिस्तान का, जिसकी वजह से इस मुल्क का, इस रियासत का ये हाल हुआ है। सो ये वक्त बार बार तमाचा मारा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के मुंह के ऊपर कि ये आपकी करतूतें हैं और किसी की करतूतें नहीं है। ये आपकी अनकॉन्स्टिट्यूशनल तशरीह थी, ये आपके जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल स्टेप्स थे जुडिशरी ऑफ पाकिस्तान के, जिसकी वजह से ये गवर्नमेंट वजूद में आई है। आज इसके पास ये पैसे तक नहीं है ये हमें प्याज और लहसुन खरीद कर दे सके, ये हमारे लिए पेट्रोल खरीद कर दे सके। सो किस तरह से ये गवर्नमेंट चलाएंगे और क्या हैसियत है इसकी कि आर्मी चीफ की मिन्नतें करते फिर रहे हैं कि यार फॉरेन से लोन लेकर आओ, आर्मी चीफ की मिन्नतें करते फिर रहे हैं पीटीआई को संभालो, आर्मी चीफ से मिन्नतें करते फिर रहे हैं कि यार उसको संभालो इसको संभालो। ये तो लेजिटिमेट गवर्नमेंट है ना, ये तो वो गवर्नमेंट है जिसके पीछे 15 पार्टियां हैं, पूरी की पूरी नेशनल गवर्नमेंट बनी बैठी है, जिसके पीछे पाकिस्तान आर्मी का सपोर्ट है, जिसके पीछे पाकिस्तान जुडिशरी का सपोर्ट है, जिसके पीछे आपकी मीडिया का सपोर्ट है, जो कि बड़ी इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल गवर्नमेंट है। तो ये हैसियत है आपकी इंटरनेशनल एक्सेप्टेबल गवर्नमेंट की। ये क्या कहते थे, हम बड़े तजुर्बाकार लोग हैं, हमारी जमहूरी रवायतों के ऊपर बड़ी मजबूत नजर है, हम जमहूरी लोग हैं, हमारी आप लेजिटिमेसी देखिए, हमें आप आजमा कर देखिए, हम इतने काबिल लोग हैं, 200 से ज्यादा इकोनॉमिस्ट है, ये है वो है। ये लेजिटिमेसी है कि आर्मी चीफ के पांव पड़ने पड़े कि आर्मी चीफ को जहाज में बिठा कर लेकर जा रहे हो सऊदी अरब के, यार इसका चेहरा देख के हमें पैसे दे दो। ये लेजिटिमेसी है तुम्हारी। इससे पहले आपके ये जो थे आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, इसको भी लेकर घूमते फिर रहे थे यूएई के अंदर, मिडिल ईस्ट के अंदर। उन्होंने कहा कि भाई हमारे पास पैसे नहीं है, हम आपको पैसे वगैरह नहीं दे सकते। अब ये दोबारा नए आर्मी चीफ का चेहरा दिखाने जा रहे हैं कि इसकी मुंह दिखाई के ऊपर पैसे दे दो। मुझे जो लगता है ना कि ये आर्मी चीफ नई दुल्हन बन गई है, जिसकी मुंह दिखाई के लिए ये इसको कभी चाइना भेजेंगे, ये कभी इसको तुर्की भेजेंगे, ये कभी इसको यूएई भेजेंगे, कभी सऊदी अरब भेजेंगे, फिर बोलेंगे कि यार ये नई दुल्हन आई है हमारी, इसकी मुंह दिखाई है, इसको कुछ पैसे वैसे दे दो। तो ये जनरल आसिफ मुनीर भी हंसता होगा कि यार ये सच में मुझे दुल्हन बना के हर जगह के ऊपर भेज रहे हैं कि मुंह दिखाइए, दुल्हन के लिए पैसे दे दो, ये पैसे दे दो। तो ये जनरल आसिफ मुनीर को दुल्हन बनाकर पूरे यूरोप के अंदर घुमाएंगे। बहरहाल ये और करे फौजन से दोस्तियां, इनका हशर नशर कर रहे हैं ये लोग, अच्छे तरीके से कर रहे हैं। फ्रेंकली स्पीकिंग, ये जो सऊदी अरब से पैसे ले रहे हैं ना, तो ये सही तरीके से नहीं ले रहे हैं। मसला ये है कि ये फाइनेंस करना चाहते हैं अपना करंट अकाउंट डेफिसिट। अगर आपको अपना करंट अकाउंट डेफिसिट ही फाइनेंस करना है तो आप कुछ ज्यादा उखाड़ नहीं पाएंगे लॉन्ग टर्म के बेसिस के ऊपर। आपको एक्चुअली में $100 बिलियन का पैसा जमा करना पड़ेगा, आपको बड़ी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करनी पड़ेगी और आपको पॉइंट आउट करना पड़ेगा कि कौन से इंडस्ट्रियल सेक्टर हैं जो आपने पाकिस्तान के अंदर डेवलप करने हैं, जिनके जो प्रोडक्ट्स होंगे इंटरनेशनल मार्केट में वैल्यू एड करेंगे और इंटरनेशनल मार्केट में आप सेल ऑफ कर सकेंगे, जिसकी वजह से आप डॉलर ज्यादा कमा सकेंगे। सो आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी कि $100 बिलियन की इन्वेस्टमेंट कैसे प्रोक्योर करनी है, उसको इन्वेस्ट करना पड़ेगा उनकी इंडस्ट्रियल सेक्टर्स के अंदर, जिससे आपकी प्रोडक्शन बढ़ेगी, जिससे आप पूरी दुनिया के अंदर अपना सामान बेचेंगे, आपके डॉलर के अंदर रेवेन्यूज बढ़ जाएंगे, जिसके बाद ही जाकर आपकी ये सारी की सारी इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन वगैरह होगी। ये होती है आपकी लॉन्ग टर्म प्लानिंग। बाकी ये जो आप आर्मी चीफ को दुल्हन बनाकर सऊदी अरब मुंह दिखाई के पैसे लेने जा रहे हैं, फिर आप यूएई जाएंगे मुंह दिखाई के पैसे लेने, सो इससे तो आपका सिर्फ करंट अकाउंट डेफिसिट फाइनेंस होगा, आपकी जिंदगी तो नहीं गुजरेगी। सो मेहरबानी करके थोड़ा बहुत देखिए, सो मेहरबानी करके जल्दी से जल्दी इलेक्शन कराइए ताकि एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट आ जाए। बाकी इन इलेजिटिमेट गवर्नमेंट से कुछ नहीं होने वाला, ये थोड़े होश के नाखून लीजिए, लेकिन आप लोग करेंगे नहीं, मुझे पता है, अच्छे तरीके से पता है, बिल्कुल भी नहीं करेंगे। आप लोग मर जाएंगे, पाकिस्तान को डुबो देंगे, लेकिन बिल्कुल भी नहीं करेंगे। जुल्फकार अली भुट्टो वो शख्स था जिसको प्राइम मिनिस्टर बनना था, लेकिन वो ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान के इकट्ठे रहते हुए प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकता था, इसीलिए उसने पाकिस्तान तोड़वाया, फिर प्राइम मिनिस्टर बना। यहाँ पर भी पोता है जुल्फकार अली भुट्टो का, बिलावल जरदारी, जिसको प्राइम मिनिस्टर बनना है। सो ये पाकिस्तान के रहते हुए जिस तरह का पाकिस्तान है
रहे तो इसमें तो ये प्राइम मिनिस्टर बन नहीं सकता, इसीलिए ये इस पाकिस्तान को तोड़वा कर सिंध का प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा। ये इसके इरादे हो सकते हैं, बाकी पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकता। बहरहाल ये हाल आपके मुल्क का, ये हाल आपके आर्मी चीफ का, जिसकी मुंह दिखाई कि हम पैसे लेते फिर रहे हैं। अब तक के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।